Hello bachcho, let's read out the question first. In a PN junction diode, the current I can be expressed as I equals to I naught express EV divided by 2 kBT minus of 1. सो बेसिकली यहाँ पर हम पैसेज गिवन है, पैसेज में बोल रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट का एक्सप्रेशन है वो दे दिया है, जहाँ पर टी नॉट ये रिवर्स सैचुरेशन करंट को इंडिकेट करता है, बेसिकली ये आई नॉट है, ठीक है। मे बी देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक। सो बेसिकली ये क्या है, आई नॉट है। आई नॉट किसको इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट को। ना फर्दर बोल रहा है V इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड is positive for forward bias and negative for reverse bias. I is the current through the diode KB जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी है। T is absolute temperature and बोल रहा है if diode I naught is equals to 5 10 to minus 12 and T equals to 300 Kelvin, then अब क्वेश्चन बोल रहा है what will be the increase in current. It the voltage across the diode is increased to 0.7 volt. तो बेसिकली ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है। सो प्रीवियस क्वेश्चन में फॉरवर्ड बायस का जो वोल्टेज हमें गिवन था वो 0.6 वोल्ट के इक्वल गिवन था, और उस टाइम पर जो हमें करंट मिल रहा था, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को रिफर कीजिएगा। तो उसमें जो फॉरवर्ड करंट आ रहा था वो 0.0256 एम्पियर के इक्वल आ रहा था। सो अब हमें क्या करना है, यही सेम कैलकुलेशन 0.7 वोल्ट के लिए करना है, एंड देन हमें बताना है कि कितने करंट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली जो हमें करंट का एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सप्रेस इन ब्रैकेट EV डिवाइडेड बाय 2 kBT माइनस ऑफ 1, इसी का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो बेसिकली ये जो एक्सप्रेस आपको दिख रहा है ये E को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E हो जाएगा। सो दैट्स वाई उसने यहाँ पर एक्सप्रेस ऐसे यूज कर लिया है। और E की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, 2.7183 एंड इट इज सो ऑन, इसके इक्वल होती है। सो वो तो हम कैलकुलेशन के टाइम देख लेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, सभी के सभी वैल्यूज गिवन है। सो V इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.7 वोल्ट, पिछली वीडियो में वो 0.6 था, अब 0.7 वोल्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है सो EV बाय केल्विन में गिवन है, हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले उसके कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें 8.6 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन के बराबर गिवन है। इसे हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो जूल में आ जाएगा। सो इट विल बी 8.6 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। सो बेसिकली ये जूल पर केल्विन में आ जाएगा सिंपली। सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल कम्स आउट 1.376 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन के बराबर आ जाएगा, ठीक है, जूल पर केल्विन। सो यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएंगे, सभी की सभी वैल्यूज गिवन है, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि I इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट एक्सप्रेस in bracket EV divided by 2 kBT माइनस ऑफ 1 होता है। तो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई नॉट कितना गिवन था, 5 इंटू 10⁻12 एक्सप्रेस इन ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय फॉरवर्ड वोल्टेज गिवन है 0.7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू kB की वैल्यू आई थी 1.376, ओके 376 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 300 केल्विन, और इसमें -1 करना होगा। सो जब आप इस सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻12 एक्सप्रेस इन ब्रैकेट 26.25 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻12 ना, ये एक्सप्रेस बोले तो E होता है। सो बेसिकली E रेस टू जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, सो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 2.513 इंटू 10⁻11 के बराबर आएंगी। सो यदि मैं इसको 1 0 दे दूं, यानी कि इसको 0.5 कर दूं,
सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0.5 इंटू 2.513, and after multiplying this the new current will comes out 1.257 एम्पियर के इक्वल। सो बेसिकली ये न्यू करंट आया है, सो इसको हम आई डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस केस में मैंने बताया था, जो प्रीवियस वीडियो में करंट आया था वो 0.0256 के बराबर आया था, राइट। सो बस हमें अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमें इंक्रीज इन करंट मिल जाए। सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि जो इंक्रीज इन करंट है that will comes out delta I, and this will be equals to 1.257 minus 0.0256। so जब आप इस सब्ट्रैक्ट करेंगे सो डेल्टा आई ये कितना निकल के आ जाएगा, 1.23 के इक्वल, ठीक है, 1.23 एम्पियर के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द conceptual formula which we have been given throughout the passage. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.